भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away. बॉलीवुड के महान अभिनेता, ही मैन और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र जी को पिछले 24 नवंबर को उनके निधन के बाद उनकी याद में नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक भावुक करने वाली प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनकी पत्नी और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किया। कार्यक्रम में उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल विशेष रूप से मौजूद रहीं। अहाना देओल के साथ उनके एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी ने भी नम आंखों से धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रार्थना सभा में राजनीति और फिल्म जगत के कई दिग्गज हस्तियां उपस्थित रहीं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक जगत की। यहां पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद हीरो रवि किशन। फिल्म जगत से भी कई दिग्गज कलाकार पहुंचे, जिनमें अभिनेता रंजीत, निर्देशक अनिल शर्मा और कई अन्य कलाकार और टेक्नीशियन जिन्होंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने धर्मेंद्र जी के व्यक्तित्व, उनके सरल स्वभाव और भारतीय सिनेमा में उनके अमिट योगदान को याद किया। हर किसी की आंखों में भावनाएं झलक रही थी और सभी ने उन्हें लोगों के दिलों में बसने वाले सच्चा सुपरस्टार बताया। प्रार्थना सभा के सबसे भावुक पलों में एक रहा गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। अमित शाह कहते हैं कि 2014 में जब हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही थी, तब धर्मेंद्र ने उन्हें फोन करके सिर्फ यही चिंता जताई कि उनका भेजा हुआ एक पत्र हेमा जी तक सही समय पर पहुंच जाए। अमित शाह कहते हैं कि हम महसूस कर सकते थे कि हेमा मालिनी की जीत को लेकर धर्मेंद्र जी कितने चिंतित और समर्पित थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र जी का 60 साल का बेदाग फिल्मी सफर दिखाता है कि वह कितने नेक दिल इंसान थे। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित धर्मेंद्र को याद करते हुए हर कोई भावुक दिखाई दिया। सभा में भारी संख्या में प्रशंसक भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने प्रिय सितारों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शोक सभा रखनी होगी और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away, but for me it is an inconsolable shock. The snapping of a companionship that stood the test of time. धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। सभी धर्मेंद्र जी के प्रशंसक आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में ये प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब
बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं, वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें, मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। तो वो हिंदी फिल्म का रहा और उस हिंदी फिल्म के अंदर धर्मेंद्र जी, जिनका जीवन 6 दशक तक भारत के लोगों के दिलों पे रहा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।